चाचौड़ा विधायक के देवर और कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जताई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पिछले दिनों गुना कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अशोक उपाध्याय को चाचौड़ा विधायक के देवर अनिरुद्ध सिंह ने चाचौड़ा बुलाकर आधे घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाए रखा था। 50 लाख रुपए की मांग की थी। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले कर्मचारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें चाचौड़ा विधायक प्रियंका पैची के देवर अनिरुद्ध सिंह मीणा पर और अन्य पर एफआईआर दर्ज हो गई। जब कोई अधिकारी विधायक को रिश्वत देता है तो विधायक जाके उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता या करती? तो ये तो कहीं तालमेल नहीं आ रहा है। और हम तो यही नहीं, हम लोग अब विधानसभा अध्यक्ष से भी चर्चा करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करेंगे और वहां इस तरह की जो मैंने सुना 40 प्रतिनिधि बना रखे। अरे विधायक प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि विधायक की अनुपस्थिति में कोई बैठक में जाना हो तो बैठक को अटेंड करें। इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि का कोई काम नहीं होता। लेकिन 40 विधायक प्रतिनिधि बने हैं, अफसरों को बुलाया जाता है, अफसरों को धमकाया जाता है। चल रहा है, आप लोग जाके देखिए। वहीं ब्राह्मण समाज भी इस मामले को लेकर सड़कों पर दिखाई दिया। ब्राह्मण समाज जिसने कलेक्टर और एसपी को अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। इधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया है, जिसे लेकर चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। मामले को गंभीर बताते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा, जब प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बिसात है। इस मामले में कांग्रेस के विधायक विधानसभा में भी सवाल उठेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे। आखिर आपके शासनकाल में क्या हो रहा है? एक अधिकारी को किस तरह से बंधक बनाकर चुनाव के पूरे खर्च की मांग करना कहां तक सही है? इनके साथ चाचौड़ा विधायक प्रियंका पैची के देवर में बंधक बनाकर जो हत्या की घटना घटित की है, उसके विरोध में हम लोग संयुक्त मोर्चा की ओर से सारे अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हो गए आदरणीय एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। घटना इस प्रकार है कि चाचौड़ा विधायक के देवर द्वारा, चाचौड़ा विधायक के देवर जिनका नाम अनिरुद्ध मीणा है, उनके द्वारा टीडी साहब को फोन करके अपने कार्यालय में बुलाया जाता है और वहाँ उनके साथ अभद्रता गाली गलौज की जाती है। उनको बंधक बना लिया जाता है एक कमरे में और लगभग 1 घंटे तक बंधक बना के रखा जाता है। उसके बाद 50 लाख रुपए की अड़ीबाजी के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि 50 लाख रुपए की डिमांड की गई उनके द्वारा। इसका कोई प्रमाण है उनके पास? प्रमाण चूंकि इसलिए नहीं है कि उनको बंद कमरे में बंद कर लिया था और मोबाइल आदि उनके छीन लिए गए थे। जो ड्राइवर, उनके ऑफिस में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। सीसी कैमरे उस रूम में नहीं होंगे। अगर ऐसे पुलिस विभाग अगर संज्ञान ले उसका, अगर वो फुटेज लिए जाएं तो वो सारी घटना उसमें हो सकता है कैद हुई है। किसी कोई मेरी उनसे चर्चा नहीं है। मैंने उनको खाद के लिए बुलाया था, खाद की चर्चा हुई, जो उन्हें आरोप लगाए सारे लोग उन्हें आ रहे। आपने बुलाया था? मैंने बुलाया था किसानों की मांग पे। 1000 2,000 किसान रोजाना मेरे पास आते हैं। आपके एक फर्ज अधिकतर देखा जाता है, नेता वगैरह या विधायक कोई होता है, जनता उनके पास जाती है तो विधायक जनता को लेकर कार्यालय पहुंचते हैं जो अधिकारी होता है, लेकिन आप न जाते हो उनको बुलाया। कार्यालय पे मिलते कहाँ है? तो इसकी शिकायत आपके द्वारा कलेक्टर से क्यों नहीं की गई? आरोप लगे हैं 50 लाख, आपने अभद्रता से उनसे बात की और 50 लाख में आपने उनसे डिमांड की, उन्होंने आप पर आरोप लगाए। ये सारे आधार निराधार है। ऐसे कोई मेरी उनसे चर्चा नहीं, खाद के अलावा मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं। सारे आरोप जो है बेबुनियाद। जैसे आपके कार्यालय में CCTV कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, चालू है। कल की फुटेज वगैरह निकलवा जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सीटी फुटेज में आए होंगे ना? एक अधिकारी, कोई नॉर्मल अधिकारी, आप पे कोई पुराना विवाद है क्या? अधिकारी आरोप लगा रहा है? मेरे साथ चर्चा में मौजूद है, आप इनसे चर्चा कर लीजिए और यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबसे आप चर्चा कर सकते हैं। मेरा केसा नहीं। तो आप लगभग आपकी इनसे कितने दिन से बात हो रही थी? आप कितने दिन से फोन पर बात कर रहे थे? खाद के चक्कर में ही बात हो रही है, मतलब इन तो बात हुई। जिस तरह से आपने वीडियो जारी किया आपको, उस तरह CCTV फुटेज भी आप जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। लगभग कितनी देर रुके थे आपके पास? कितनी देर रुके थे? 10 या 15 मिनट
उनका कहना है 40 फीट तक बंधक बना के रखा है। उनका क्या कहना है वो उनका पक्ष है। ऐसे CCTV वगैरह वीडियो है वो कब तक जारी हो जाएंगे आपके माध्यम आप निकलवा लेंगे ना। अब इस मामले में प्रियंका मीणा के देवर अनिरुद्ध सिंह मीणा भी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। मीडिया में झूठी खबर फैलाने के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अशोक उपाध्याय पर आरोप लगाया। जहाँ दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी जांच कराई जाएगी, जो तथ्य होंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा तो नहीं कि ये मामला जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक के यहाँ का है उसको कोई दबाने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा? नहीं, जांच के उपरांत ही कोई बात तथ्य सामने आएंगे। अभी ये कुछ कहानी जांच कब तक संभव है, कितना समय लगेगा? जांच में लिया गया है, जैसे भी तथ्य आएंगे देखे जाएंगे। मान सिंह ठाकुर का कहना है दोनों तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। हुए हैं गुना सर्किट हाउस में, जैसे कि कल एक बड़ा मामला सामने में आया है कि प्रियंका पेशी भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है उनके देवर द्वारा सत्ताधारी पार्टी के नेता के देवर के द्वारा जिस तरीके से एक घिनौनी हरकत की जा सकती है कि एक अधिकारी को बुलाया गया, अधिकारी को बुलाकर काम के बहाने से बुलाया और उनको बंधक बनाया आधे घंटे तक और उनसे 50 लाख रुपए की ये रिश्वत मांगी, ये पैसे मांगे कि मेरे चुनाव में खर्चे हुए वो वापस कीजिए। इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह से खुल के मैदान में आ गई है। वहीं लक्ष्मण सिंह जी जो लगातार अपनी चर्चाओं में बने रहते हैं, आज यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पूरे मामले में जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला गुना से और विधानसभा तक जाएगा। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जांच में। ये मामला जो आया है कि एक नेता के देवर द्वारा इस तरीके की कृत्य को अंजाम दिया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, घिनौनी हरकत है। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो मांग कर रहा है वो कह रहा है कि हम 20-25 करोड़ चुनाव में खर्च किए इसलिए हमें वसूलना है, ये भी कह रहा है। और इनकम टैक्स अधिकारी है उसका बड़ा भाई इनकम टैक्स कमिश्नर है। मोदी जी से मेरा सवाल ये है कि इनकम टैक्स कमिश्नर आपने ऐसे बनाए जो ये खुल के कहें कि चुनाव में बहुत खर्चा हो गया जरा वसूल रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं और ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी अधिकारी कह रहे हैं। अशोक कुमार जी खुद कह रहे हैं, उप संचालक कृषि कह रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, धंधा बनाए ऐसे बनाओगे, धमका के उनसे वसूलोगे, बेचारे नौकरी नहीं कर पाते। जिस तरीके से अशोक उपाध्याय ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की, उच्च अधिकारी से भी की है, क्या आपके द्वारा भी ये प्रयास किए जाएंगे कि उन पर FIR कराई जाए? देखिए, हम तो हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हर उस महिला के साथ खड़े हैं, हर उस नौजवान के साथ खड़े हैं, हर उस कर्मचारी अधिकारी के साथ खड़े हैं जिसके साथ इतना सा भी अन्याय होगा। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम इसकी अभी बैठक करेंगे और इस मामले को अंतिम छोर तक ले जाएंगे। अनिरुद्ध सिंह ने सफाई दी, उनके वीडियो जारी हुआ कि इस तरीके का उसके द्वारा कृत्य नहीं किया गया, जबकि अशोक उपाध्याय खुद कह रहे कि ऐसी घटना घटित हुई है। तो इस तरीके के जो भ्रष्टाचारी के मामले भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रहे हैं, इनको आप किस रूप में देख रहे हैं और आगे इसके लिए क्या कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे? कदम तो सरकार को उठाना है, हमने तो जो करना है हमने बता दिया। हम जो विपक्षी होने के नाते आपका भी विपक्ष होने के नाते और आपको दिखेगा आगे क्या विपक्ष होता है। ये लक्ष्मण सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि विपक्ष क्या होता है दिखाया जाएगा। वहीं पूरे मामले में उनके द्वारा जो एक प्रयास किया जा रहा है कि FIR की बात की जाएगी। फिलहाल में योगी लोकेशन सर्किट हाउस जिला